तो हम लोग को H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है और उसके लिए दो रूल है। फर्स्ट रूल जो है वो सिर्फ फॉस्फोरस के लिए ही एक्सक्लूसिव है। जब भी हम लोग फॉस्फोरस का ऑक्सी एसिड बनाएंगे तभी ये रूल लगेगा, लेकिन सेकेंड रूल सारे ऑक्सी एसिड्स के लिए एप्लीकेबल है। जैसे H2CO3 जिसको हम लोग कार्बोनिक एसिड कहते हैं, H2SO4, ठीक है, H2SO3, ठीक है, ये जैसे सल्फ़र का ऑक्सी एसिड हो गया, ये कार्बन का हो गया, ठीक है। तो इन सब के लिए सिर्फ सेकेंड रूल एप्लीकेबल है। लेकिन अभी हम लोग H3PO4 बना रहे हैं तो H3PO4, H3PO2, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। तो इन सब के लिए दोनों रूल एप्लीकेबल होता है। चलो इतना बात तो समझ में आ गया। होता क्या है भाई रूल ये? तो देखो फर्स्ट रूल में लिखा हुआ है कि डबल बॉन्डेड एक ऑक्सीजन है ऑन टॉप ऑफ फॉस्फोरस, मतलब फॉस्फोरस लिखे और सिंपली एक ऑक्सीजन ऊपर चिपका दिया। इतना बात समझ में आया। चलो सेकेंड रूल क्या है कि एक ऑक्सीजन यूज़ हो गया ना, तो कितना ऑक्सीजन बचा? 4 में से 1 गया, 3 बचा। चलो तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितना है? अब फर्स्ट रूल के बाद सेकेंड रूल में आया ना, तो सेकेंड रूल में अब कितना बचा हम लोग के पास? 3 बचा। तो 3 ऑक्सीजन एटम है, 3O है हम लोग के पास। तो कितना नंबर ऑफ OH बॉन्ड बनेगा? इज इक्वल टू दिया हुआ है बीच में, ठीक है। तो 3 OH बॉन्ड बनेगा। बस हो गया, ख़त्म। इतना ही जानना था, हो गया, बॉन्ड बन जाए। अब स्ट्रक्चर बन जाएगा। बस ये दो चीज़ याद कर लेना है। फॉस्फोरस के लिए बस ये एक एक्स्ट्रा याद कर लो, हो गया, काम हो जाएगा। चलो ठीक है, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, क्योंकि पता है स्ट्रक्चर तो बन जाता है लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फिर जब गिनते हैं ना तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। क्यों होता है उसको थोड़ा क्लियर करते हैं। ईजी है, मज़ा आएगा। चलो देखते हैं। फॉस्फोरस का देखो भाई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थर्ड पीरियड एलिमेंट है, नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है। तो नियॉन लिख देते हैं पहले, ठीक है। फिर बात करते हैं 3s2 3p3। ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ, ठीक है। p सबशेल का 3 ऑर्बिटल होता है, s सबशेल का 1 ही ऑर्बिटल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन है, बना दिया। लेकिन तुमको याद है जब वो चैप्टर तुम लोग पढ़े होगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो उसमें कहता है कि थर्ड शेल होता है ना तो उसका 3 पॉसिबल सबशेल्स होता है, s p d भी होता है। तो यहाँ पे तो d का बात ही नहीं है। तो D मतलब वेकेंट है तो है, सही है, बिल्कुल है इसके पास, लेकिन वेकेंट है तो लिखते ही नहीं है, सिंपल सा बात है। तो चलो एक 3D बना देते हैं, वेकेंट, ठीक है भाई, वेकेंट है। कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है गिन लो, 1 2 3, मतलब 3 सिंगल बॉन्ड बना सकता है अभी की स्थिति में फॉस्फोरस सिर्फ 3 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। लेकिन मान लो कि एक्साइटेशन हो गया, एक एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया फॉस्फोरस, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा S में से, बोलेगा भैया बाय, मैं जा रहा हूँ D के पास, तो यहाँ के बैठ जाएगा। कितना हो गया भाई अनपेड इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया, 5UE। तो अब कितना बॉन्ड्स बनेगा? 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स अब फॉस्फोरस बना सकता है। ऑक्सीजन का बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन का तो सबको पता ही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, 1s1 होता है ना, 1s1। तो ये तो ऑलरेडी अनपेड फॉर्म में है, तो 1UE 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो कितना बॉन्ड बनाएगा? 1 बॉन्ड बनाएगा, काम ख़त्म। ऑक्सीजन का बात कर लेते हैं थोड़ा। तो हीलियम सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, तो 2s2 2p4, 2D ना 2D नहीं है इसमें। सेकेंड शेल के लिए पॉसिबल सबशेल्स क्या क्या है? S और P है बस, ठीक है, इसमें ना D भी मत डाल देना। चलो ठीक है, S का बात करते हैं, ये रहा। P का बात करते हैं, ये रहा। देखो डायग्राम थोड़ा रफ बनता है मेरे से, ठीक है, जल्दी जल्दी काम करना रहता है, उतना वो सुंदर करेंगे हरा लाल पीला तो भाई टाइम ही हो जाएगा, फिर वो सब काम थोड़ा नहीं करने का हम कोशिश करते हैं। तो कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है भाई? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। कितना बॉन्ड बनाएगा? मतलब दो बॉन्ड बनाएगा, 2 कोवेलेंट बॉन्ड, काम खत्म, सिंपल सा बात है। गिन लो अभी बिना मतलब अनपेड, अभी तो कोई बॉन्ड नहीं बनाया ना ऑक्सीजन का ही तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो गिन लो कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन से गिन लो, 1 2 3 4 5, यहाँ से गिन लो ना, 2 + 4 6, ठीक है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। फॉस्फोरस के पास कितना था? यहाँ से 1 निकला था, यहाँ पे कुछ नहीं था और 3D में एक और डाल दिए थे, तो 1 2 3 4 और यहाँ 3D का 1 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन तो हम लोग इसलिए गिनते हैं कि कितना बॉन्ड बनाएगा ये समझ में आ जाए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बात है तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ फॉस्फोरस का। तो अब बनाते हैं बॉन्ड,
आ जाओ भाई, फर्स्ट रूल पे आते हैं। फर्स्ट रूल पे लिखा था कि भाई सिंपल सा एक चिपका दो ऑक्सीजन, मिटाओ इसको, मिट गया। चलो कितना ऑक्सीजन बचा? 3 बचा। यहाँ पे खर्च हो गया ना, तो 3 बचा। सेकेंड रूल क्या था? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ OH बॉन्ड्स। तो 3 ऑक्सीजन एटम बचा, मतलब 3 OH बॉन्ड बनेगा। तो सिंपल अब 3 OH बॉन्ड चिपका दीजिए, 1 2 3, ख़त्म कहानी, हो गया आपका। ये रहा फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्यों गिनाया था अब देखते हैं। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गिनाया था, 1 2 3 4 और ये रहा 5वां छठा। आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन देख लो, 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7 और 8। ठीक है, तो इसका हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। सिमिलरली ये वाला ऑक्सीजन भी कर लेगा। ये रहा 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन का अपना होगा, ये बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। याद रखना, वर्ड यूज़ करते हैं जो उस पर गौर करने का है, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। फॉस्फोरस का गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या हो गया भाई? 10 आ रहा है। 10 क्यों आ रहा है? बिकॉज याद है 3s में, 3p में और 3d में, 3d का 5 3p का 1, यहाँ पे एक शिफ्टिंग हो गया था। ठीक है, ऐसा था एक्साइटेड फॉर्म में फॉस्फोरस, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, ये रहा 1 2 3 4 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस का अपना। ये 2 इलेक्ट्रॉन आया ऑक्सीजन के साथ, तो चलो एक डॉट मार देते हैं ऑक्सीजन, 2 डॉट यहाँ पे अलग अलग ऑक्सीजन का। ये एक ऑक्सीजन से आया, यहाँ पे एक डॉट मारो। ये एक ऑक्सीजन से ये वाला है, यहाँ पे एक डॉट मारो। ये वाला एक ऑक्सीजन यहाँ से आया, ये एक डॉट मारो। ये डॉट डॉट है जो इलेक्ट्रॉन ही रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम लोग हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल्स कहते हैं या फिर एक्सपैंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये लोग लुईस डॉट रूल का एक्सेप्शन होता है, लुईस ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन होता है। लुईस ऑक्टेट रूल क्या था कि एवरी एलिमेंट वांट्स टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट और ऑक्टेट। डुप्लेट किसके लिए? हाइड्रोजन और हीलियम। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे अपना कंप्लीट कर लिया 1 और 2, अब इसका बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद हो गया 1s2 इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, हीलियम का अटेन कर लिया। ठीक है, तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हुआ, इट हैजंट कंप्लीटेड इट्स ऑक्टेट, इट हैज़ ओवररन इट्स ऑक्टेट, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया है, 8 से भी ऊपर चल गया है बंदा। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं हाइपर वैलेंट या फिर एक्सपैंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स। तो ये है स्ट्रक्चर H3PO4 का, थोड़ा अच्छे से लिखना है। तो पहले भी लिख दिया था, अभी फिर से लिख देते हैं। ये रहा फॉस्फोरस, एक ऊपर चिपका ऑक्सीजन। याद करो क्या था रूल, 3 बचा ऑक्सीजन, 3 OH बॉन्ड होगा। सिंपल, ज़्यादा माथा नहीं ख़राब करना इसमें। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं।